अग्नि महापुराण 41वां अध्याय। शिलान्यास की विधि। भगवान हयग्रीव बोले, अब मैं शिलान्यास स्वरूपापाद प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पहले मंडप बनाना चाहिए, फिर उसमें 4 कुंड बनावे। वे कुंड क्रमशः कुंभन्यास, इष्ट का न्यास, द्वार और खंभे के शुभाश्रय होंगे। कुंड का 3/4 हिस्सा कंकड़ आदि से भर दे और बराबर करके उस पर वास्तुदेवता का पूजन करे। नींव में डाली जाने वाली ईंटें खूब पकी हो, 12-12 अंगुल की लंबी हो तथा विस्तार के तिहाई भाग के बराबर अर्थात 4 अंगुल उनकी मोटाई होनी चाहिए। अगर पत्थर का मंदिर बनवाना हो तो ईंट की जगह पत्थर ही नींव में डाला जाएगा। एक एक पत्थर 1-1 हाथ का लंबा होना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो तांबे के 9 कलशों की, अन्यथा मिट्टी के बने 9 कलशों की स्थापना करे। जल, पंचक्षायक, सर्वौषधि और चंदन मिश्रित जल से उन कलशों को पूर्ण करना चाहिए। इसी प्रकार सोना, धान आदि से युक्त तथा गंध, चंदन आदि से भलीभांति पूजित करके उन जलपूर्ण कलशों द्वारा आपो हे अष्टा इत्यादि 3 ऋचाओं, शमनो, देवीर्भिष्ट आदि मंत्रों, तरत्स, मंदीह इत्यादि मंत्र एवं पावमानी ऋचाओं के तथा उदुत्तम, वरुण, कया, न और वरुण स्योत्तम हन्मसी इत्यादि मंत्रों के पाठपूर्वक हंस, शुचिषद इत्यादि मंत्र तथा श्रीसूक्त का भी उच्चारण करते हुए बहुत सी शिलाओं अथवा ईंटों का अभिषेक करे। फिर उन्हें नींव में स्थापित करके मंडप के भीतर एक शैया पर पूर्ण मंडल में भगवान श्री विष्णु का पूजन करे। अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करके द्वादशाक्षर मंत्र से उसमें समिधाओं का हवन करना चाहिए। आधार और आज्य भाग नामक आहुतियां प्रणव मंत्र से ही करावे। फिर अष्टाक्षर मंत्र से 8 आहुति देकर ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा इस प्रकार 3 व्याहृतियों से क्रमशः लोकेश्वर अग्नि, सोमरह और भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त हवन करे। इसके बाद प्रायश्चित संज्ञक हवन करके प्रणवयुक्त द्वादशाक्षर मंत्र से उड़ाद, घी और तिल को एक साथ लेकर पूर्णाहुति हवन करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य पूर्वाभिमुख होकर 8 दिशाओं में स्थापित कलशों पर पृथक पृथक पद्म आदि देवताओं का स्थापन पूजन करे। बीच में भी धरती लीपकर पत्थर की एक शिला और कलश स्थापित करे। इन 9 कलशों पर क्रमशः नीचे लिखे देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कुमुद, आनंद, पद्म और शंख इनको 8 कलशों में और पद्मिनी को मध्यवर्ती कलश पर स्थापित करे। इन कलशों को हिलावे डुलावे नहीं, उनके निकट पूर्व आदि के क्रम से ईशान कोण तक एक एक ईंट रख दे। फिर उन पर उनकी देवता विमला आदि शक्तियों का न्यास स्थापन करना चाहिए। बीच में अनुग्रह की स्थापना करे। इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करे, मुनिवर अंगिरा की सुपुत्री इष्टका देवी, तुम्हारा कोई अंग टूटा फूटा या खराब नहीं हुआ है, तुम अपने सभी अंगों से पूर्ण हो। मेरा अभीष्ट पूर्ण करो। अब मैं प्रतिष्ठा करा रहा हूँ। उत्तम आचार्य इस मंत्र से इष्टकाओं की स्थापना करने के पश्चात एकाग्रचित होकर मध्य वाले स्थान में गर्भाधान करे। उसकी विधि यो है, एक कलश के ऊपर देवेश्वर भगवान नारायण तथा पद्मिनी लक्ष्मी देवी को स्थापित करके उनके पास मिट्टी, फूल, धातु और रत्नों को रखे। इसके बाद लोहे आदि के बने हुए गर्भपात्र में, जिसका विस्तार 12 अंगुल और ऊंचाई 4 अंगुल हो, अस्त्र की पूजा करे। फिर तांबे के बने हुए कमल के आकार वाले एक पात्र में पृथ्वी का पूजन करे और इस प्रकार प्रार्थना करे, संपूर्ण भूतों की ईश्वरी पृथ्वी देवी, तुम पर्वतों के आसन से सुशोभित हो, चारों ओर समुद्रों से घिरी हुई हो। एकांत में गर्भ धारण करो। वशिष्ठ कन्या नंदा, वसुओं और प्रजाओं के सहित तुम मुझे आनंदित करो। भार्गव पुत्री जया, तुम प्रजाओं को विजय दिलाने वाली हो, मुझे भी विजय दो। अंगिरा की पुत्री पूर्णा, तुम मेरी कामनाएं पूर्ण करो। महर्षि कश्यप की कन्या भद्रा, तुम मेरी बुद्धि कल्याणमयी कर दो। संपूर्ण बीजों से युक्त और समस्त रत्नों एवं औषधों से संपन्न सुंदरी जया देवी तथा वशिष्ठ पुत्री नंदा देवी, यहाँ आनंद पूर्वक रम जाओ। हे कश्यप की कन्या भद्रा, तुम प्रजापति की पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई हो, परम महान हो, साथ ही सुंदरी और सुकांत हो, इस ग्रह में रमण करो। हे भार्गवी देवी, तुम परम आश्चर्यमयी हो, गंध और माल्य आदि से सुशोभित एवं पूजित हो, लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, तुम इस ग्रह में रमण करो। इस देश के सम्राट, इस नगर के राजा और इस घर के मालिक के बाल बच्चों को तथा मनुष्य आदि प्राणियों को आनंद देने के लिए पशु आदि संपदा की वृद्धि करो। इस प्रकार प्रार्थना करके वास्तुकुंड को गोमूत्र से सींचना चाहिए। स्थापित करे। ये गर्भाधान रात में होना चाहिए। उस समय आचार्य को गौवस्त्र आदि दान करे तथा अन्य लोगों को भोजन दे। इस प्रकार गर्भपात्र रखकर और ईंटों को भी रखकर उस कुंड को भर दे। तत्पश्चात मंदिर की ऊंचाई के अनुसार प्रधान देवता के पीठ का निर्माण करे। उत्तम पीठ वह है जो ऊंचाई में मंदिर के आधे विस्तार के बराबर हो।
उत्तम पीठ की अपेक्षा 1/4 कम ऊंचाई होने पर मध्यम पीठ कहलाता है और उत्तम पीठ की आधी ऊंचाई होने पर कनिष्ठ पीठ होता है। पीठ बंध के ऊपर पुनः वास्तु या वास्तु देवता का पूजन करना चाहिए। केवल पाद प्रतिष्ठा करने वाला मनुष्य भी सब पापों से रहित होकर देवलोक में आनंद भोग करता है। मैं देव मंदिर बनवा रहा हूँ, ऐसा जो मन से चिंतन भी करता है, उसका शारीरिक पाप उसी दिन नष्ट हो जाता है। फिर जो विधिपूर्वक मंदिर बनवाता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो 8 ईंटों का भी देव मंदिर बनवाता है, उसके फल की संपत्ति का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसी से विशाल मंदिर बनवाने से मिलने वाले महान फल का अनुमान कर लेना चाहिए। गांव के बीच में अथवा गांव से पूर्व दिशा में यदि मंदिर बनवाया जाए तो उसका दरवाजा पश्चिम की ओर रखना चाहिए और सब कोनों में से किसी और बनवाना हो तो गांव की ओर दरवाजा रखे। गांव से दक्षिण, उत्तर या पश्चिम दिशा में मंदिर बने तो उसका दरवाजा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में सर्वशिला विन्यास विधान आदि का कथन नामक 41वां अध्याय पूरा हुआ।